नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, आज हम भाग 2 आदिकाल पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था आदिकाल के बारे में, उनके प्रमुख जो कि सिद्ध साहित्य कौन-कौन से वो हैं, कवि हैं और आदिकाल का नामकरण भी पढ़ा था कल आपने, ठीक है? तो अब पढ़ते हैं अपन आदिकाल में सिद्ध साहित्य में पढ़ा था सरप्पा और सॉरी कल सिद्ध साहित्य में सरप्पा पढ़ा था, आज लोईपा पढ़ेंगे अपन, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, देखते हैं लोईपा। तो देखिए लोईपा लोईपा का जन्म या लोईपा का समय 773 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके गुरु का नाम था सवरपा। इनके गुरु का नाम क्या था? सवरपा। ध्यान रखना इनके गुरु का नाम क्या था? सवरपा, ठीक है? इनके गुरु का नाम सवरपा था। रचना इनकी कौन कौन सी हैं? एक तो बुद्धोदय, अवसमय, विभज्ञ, लुइपा गीत का है। कौन सी है? लुइपा गीत का, ठीक। साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा है। तो जो 84 सिद्ध थे उसमें साधना की दृष्टि से लुइपा का कौन सा नंबर था? 84 सिद्धों में कौन सा नंबर था? लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान था, यानी कि सबसे पहले लुइपा का नाम आता है। 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले नाम किसका आता है? 84 सिद्धों में जो नाम आता है वो है लुइपा। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक दारिकापा दारिकपा एवं उनके मंत्री डेंगिपा उनके शिष्य बन गए। तो इनके शिष्यों का नाम क्या है? एक का नाम तो क्या है? दारिक दारिकपा और डेंगिपा, ठीक है। अगला कडप्पा की रचना चर्या विनिश्चित। कडप्पा की रचना कौन सी है? चर्या चर्या विनिश्चय। चर्या चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना जाता है। क्या बताया गया है? यानी कि इनकी एक रचना है चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का क्या बताया गया है? प्रथम आचार्य बताया गया है, ठीक है। लुइपा का मुख्य वर्ण विषय रहस्यवाद है। तो लुइपा का जो मुख्य वर्ण विषय क्या है? रहस्यवाद है। तो किससे प्रभावित थे? रहस्यवाद से प्रभावित थे, ठीक है। प्रभावशाली सिद्ध होने कारण सिद्धों ने इनका स्थान प्रथम है। इनका जो प्रभाव था वो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा इनका, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण। ऐसे सिद्ध थे इनका प्रभाव बहुत पड़ता, तो प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान कैसा है? प्रथम है। और ये ऐसे भी पूछ सकता है ये कथन किसका है? तो राम कुमार वर्मा का है, ठीक है। किसका कथन है? राम कुमार वर्मा का कथन है, ठीक है। और चलते हैं देखते हैं। लोईपा सरप्पा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल के लेखक थे। तो देखिए लोईपा किसके शिष्य? सरहप्पा के शिष्य, राजा धर्मपाल के क्या थे? लेखक। तो राजा धर्मपाल के दरबार में रहते थे और उनके कौन थे? ये लेखक थे। ये किसने कहा है? ये कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का कथन है, ठीक है। अब आते हैं अगले सिद्ध कवि सरहप्पा। कौन है? सरप्पा, ठीक है। सरप्पा के समय की अपन बात करते हैं तो इनका समय कितना है? 780 के लगभग, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य। तो इनका समय जो बताया गया है कितना है? 780 के ईस्वी के लगभग है। और ये जो थे सवरपा जो थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? ये प्रधानाचार्य थे, ठीक है। क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ था। राजा धर्मपाल के समकालीन थे। राजा धर्मपाल के क्या थे? ये
समकालीन, यानी कि उनके समय जो राजा थे कौन थे? धर्मपाल थे। ठीक है। और सवरपा लुइपा के गुरु थे। कौन थे? लुइपा के गुरु। तो लुइपा का शिष्य कौन था? सवरपा। ठीक है। तथा इनके गुरु सरप्पा हैं। इनके गुरु कौन है? सरप्पा। सवरपा के गुरु कौन है? सवरपा लुइपा के गुरु थे। लुइपा के कौन थे? गुरु थे। और सर सवरपा के गुरु कौन थे? सरप्पा। इनकी जो रचना है वो कौन कौन सी है? चर्यापद है एक तो, महामुद्रा वज्रगीति है, वज्र योगिनी साधना है, और वज्र योगिनी साधन है, और चिगु है। चिगु है गंभीरार्थ गीत और शून्यता दृष्टि। ये क्या है? इनके ग्रंथ हैं। और देखिए इनकी इस छाणु छाणु माया मोह विषम धुंधोती, ये चर्यापद से लिया गया है। ठीक है। और देखिए इसके बाद आते हैं कड़प्पा। कड़प्पा कड़प्पा को कृष्णपा भी कहा जाता है। कड़प्पा को क्या कहा जाता है? कृष्णपा। तो इनका जो समय है वो कितना है? 820। ठीक है। इनका समय कितना है? 820। और उसका कितना था? सवरपा का, सवरपा 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 का कितना था? कोई बताएगा? तो उनका समय था 780। कितना था? 780 ईस्वी। ठीक है। ध्यान रखना। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ। बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। और इन्होंने बिहार के कौन से? सोमपुरी नामक स्थान को क्या बनाया? अपना कार्यक्षेत्र बनाया। इनकी जो रचना है, रचनाओं के बारे में अपन बात करते हैं तो इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है? 74 मानी गई है। और ये सिद्धों में सबसे ज्यादा रचना रचने वाले थे। कौन थे? कणप्पा। चर्या चर्या विनिश्चय कड़प्पाद गीत का इनके गुरु कौन थे? जालंधरपा। कौन थे इनके गुरु? जालंधरपा। ठीक। वर्ण विषय की अपन बात करते हैं तो इन्हें दार्शनिकताएं, रहस्यवादता है। कडप्पा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। ऐसे भी कथन आ सकता है कि कडप्पा की उपदेश की भाषा को टकसाली भाषा किसने कहा है? तो वो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है। या पुरानी बिहारिया पूर्वी बोली किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कडप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ थे। यानी सबसे ज्यादा ज्ञान किसमें था? कडप्पा में। ये किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है। और देखिए देखिए अगला है अपना सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में किसने क्या माना है? तो देखिए प्रथम सिद्ध कवि किसको माना गया है? सरप्पा को प्रथम सिद्ध कवि कौन है? सरप्पा है। साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का। सबसे ज्यादा रचनाएं किसने की है? कडप्पा ने 74 रचना की है। सिद्धों में सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहप्पा है। सिद्धों में सिद्धों में और नाथों दोनों में गिने जाने वाले, सिद्ध और नाथ, सिद्ध और नाथों में दोनों में गिने जाने वाले कौन है? यानी कि जिसकी गिनती सिद्धों में भी होती हो और नाथों में भी। कौन है? मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ, जालंधर नाथ।
ठीक है। योगिनियां कौन है इसमें? मणिभद्रा, कनकलापा, मैकलापा और लक्ष्मीकारा। ये क्या है?